पूर्व आर्मी चीफ की खिताब एप्स्टीन फाइल्स के अलावा आज एक और बड़ा मुद्दा है लापरवाही और भ्रष्टाचार का। ताजा मामला दिल्ली से सटे नोएडा का, जहां पर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 51 और सेक्टर 52 दोनों आसपास हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए स्काई वॉक बनाया गया, लेकिन आगे जो खुलासा हम करने वाले हैं वो बेहद ही चौंका देने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले ड्रोन तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए, यह है नोएडा का मेट्रो स्टेशन 51 और यहां है मेट्रो स्टेशन 52 यानी 52। अब ये देखिए, स्काई वॉक यहां से निकलकर ऐसे आगे बढ़ता है और मेट्रो लाइन के नीचे से गुजरते हुए दूसरे मेट्रो स्टेशन तक जाता है। ड्रोन की यह तस्वीर पुरानी है, हमने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की। एक बार फिर देखिए, ये स्काई वॉक मेट्रो स्टेशन 51 से 52 तक ऐसे बन गया है और ये है सेक्टर 52 में एंट्री पॉइंट। लेकिन आगे क्या हुआ वो देखिए। यहां तक बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के गेट तक स्काई वॉक बनकर तैयार है, लेकिन ये देखिए, यहां आकर रास्ता बंद हो गया। अब अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, स्काई वॉक के सामने ये मेट्रो का पिलर बीच में आ गया। अब ये पिलर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक स्काई वॉक के जरिए लोग मेट्रो स्टेशन 52 में जा ही नहीं सकते। ये तस्वीर भी पुरानी है। ये पिलर आज की तारीख में कैसा है वो देखिए। अब जैसे स्काई वॉक की शुरुआत की बात की जा रही है, अब आप देखिए जरा, स्काई वॉक बनकर लगभग तैयार है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी जिस बात की थी वो है ये दीवार, जिसको तोड़ने के बाद ही स्काई वॉक को जोड़ा जा सकेगा सेक्टर 51 से 52 की तरफ। लेकिन सोचिए, अगर इस दीवार को तोड़ा जाएगा तो इसकी पूरी बीम जो है वो डैमेज हो जाएगी और शायद यही वजह है कि पिछले 4 महीने से काम रुका हुआ है। इंजीनियरिंग वर्क कहीं ना कहीं फेलियर है। नक्शा पास होने के बाद भी ये तय नहीं हो पाया कि आखिर किस तरीके से स्काई वॉक को बनाना है और शायद यही वजह है कि इतना पैसा लगाने के बाद, करीब मान के चलिए 44 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी अभी तक इसको स्टार्ट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें टेक्निकल एरर रहा है। और टेक्निकल एरर क्या है कि ये बीम, इस दीवार, इस पिलर को तोड़ने के बाद ही स्काई वॉक को सीधे तौर पे जोड़ा जा सकेगा, लेकिन इसको तोड़ने की कवायद को लेकर या सोच को लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव प्लान नहीं है और शायद यही वजह के ऐसे हालात के पीछे जिम्मेदारी किसकी, इस पर तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगर इस पिलर को तोड़ा गया तो फिर मेट्रो स्टेशन की नींव ही हिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि स्काई वॉक बनाने वाले इंजीनियरिंग टीम को अंदाजा ही नहीं लगा कि जिस स्काई वॉक को 2023 से बना रहे हैं वो जब आगे जाएगा तो सामने मेट्रो का पिलर आ जाएगा। इस स्काई वॉक को अगले महीने ही जनता के लिए खोलना है, लेकिन खोलेंगे कैसे? सामने तो मेट्रो का पिलर है। अब इससे आगे की कहानी भी सुन लीजिए। इस स्काई वॉक को साल 2029 में खत्म भी कर देना है। प्रोजेक्ट में ये सामने देख रहे हैं, ये मॉल बन रहा है। जब ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों के आने जाने का रास्ता इस मॉल से बन जाएगा। इसलिए इस स्काई वॉक को 2029 में डिसमेंटल कर देना है। अब करें तो क्या करें? इस स्काई वॉक को बनाने में 42 से 44 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दरअसल अब कुछ भी नहीं हो सकता। स्काई वॉक को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। अब आप समझ लीजिए कि जनता का 42 से 44 करोड़ रुपया पानी में गया। जब बात लापरवाही और भ्रष्टाचार की हो रही है तो फिर यह तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर है। फ्लाईओवर बन गया और फ्लाईओवर 90 डिग्री के कोण पर टर्न लेता है। अब जरा सोचिए, जब तेज गाड़ी इस पर दौड़ेगी तो कैसे 90 डिग्री के कोण पर घूमेगी। अब इस तस्वीर को भी देख ही लीजिए। बिहार का ये पुल है, खेत में बिना सड़क के बना दिया गया। जरा सोचिए, इस पर कौन सी गाड़ी किधर से आएगी और किधर से जाएगी। यह नीतीश सरकार का पुल है। तस्वीरें काफी हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। नोएडा से वरुण सिन्हा, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।